हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपी मैथ मैजिक। तो बच्चों, हमारा एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल की बुक चल रही थी जिसमें हमारी एक्सरसाइज 10 थी, जो थी हमारी कल फिनिश हो गई थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10D। तो देखिए, आज जो हमारे 10D के क्वेश्चन हैं वो जो मैंने आपको इन्वर्स वाले जो कुछ फॉर्मूले जो नोट कराए थे वो उन क्वेश्चनों पे आधारित हैं। तो चलिए अपने चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है इन क्वेश्चनों में, गौर से समझिएगा। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज है 10D। ठीक है, एक्सरसाइज 10D आप लोगों को पता ही है कि हमारे आर एस अग्रवाल की बुक चल रही है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 2। ठीक है बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी। अब देखिए, आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कराता हूँ इसमें। देखिए, आप लोगों को पता होगा, वी नो दैट साइन इनवर्स x डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको ये फॉर्मूले में से पहले ही नोट करा चुका हूँ, फिर भी मैं साइड में लिख दूंगा। जो जो फॉर्मूले यूज होते जाएंगे मैं साइड में लिखता जाऊंगा इन फॉर्मूले को। ठीक है, तो देखिए, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, बच्चों cos 2x का हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x का हमारा फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल्स टू, जिसमें हमारा 1 आता हो, तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हाफ एंगल में क्या होता है बच्चों? देखिए, ये तो हमारा cos 2x का फॉर्मूला हो गया। अब इसी का हाफ एंगल में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये हमारा हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है। इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिएगा। तो अंडर रूट, तो इसको जब हम हाफ एंगल में बोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस जो है इसका क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2। तो देखिए, ये माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल आउट, ये जो माइनस का 1 से प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो जो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट में क्या बचा, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2। तो देखिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो बच्चों इधर y मान के चलिएगा आप लोग। y मैं नोट करना भूल गया था, y इक्वल्स टू, हम y मान के चलेंगे इधर, y इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, जब मैं अंडर रूट में से साइन स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर को आउट करूंगा तो जो मेरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, साइन अंडर रूट हट जाएगा। जब मैं साइन स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या जाएगा, साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2। अब देखिए, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू, जो हमारा इनवर्स में हमारा साइन होता है, जो हमारा इनवर्स में साइन इनवर्स जो इनवर्स में होता है वो कैंसिल हो जाता है, बस मतलब उसको काटते नहीं है, मतलब कैंसिल हो जाता है वो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा, एक्स बाई 2। ठीक है, एक्स बाई 2, इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब इसका क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। अब इसका डिफरेंशियल होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशियल कीजिए dy ओवर dx इज इक्वल टू x अपॉन 2 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, d ओवर dx x अपॉन 2। तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू x अपॉन 2 क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 1 और 1 अपॉन में 2 क्या है कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 तो इनटू 1 इज इक्वल्स टू dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। दिस इज फाइनल आंसर। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से पहले। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। क्वेश्चन नंबर सेकंड, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x। देखिए y इक्वल्स टू कोई भी क्वेश्चन फंक्शन दिया होता है तो पहले क्या मान लेते हैं हम x, y मतलब y मान लेते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो देखिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। y इक्वल्स टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस, अब देखिए मैंने अभी आपको एक आइडेंटिटी बताई थी cos x, क्या होता है cos x। अब देखिए इधर बने हमारी cos x में 3 आइडेंटिटी होती है, मैं आपको बता देता हूं, तीनों आइडेंटिटी में नोट करा देता हूं। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारी 3 आइडेंटिटीज होती है हमारी। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है हाफ एंगल में cos x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। सेकेंड होती है हमारी cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। और थर्ड होती है हमारी cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ये 3 आइडेंटिटीज होती है हमारी cos x में। ठीक है, अब वो हमें फॉलो कब करनी होती है, वो कंडीशन के हिसाब से देखनी पड़ती है हमको, है ना। अब देखिए हमारे इधर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में 1 को कैंसिल करना है। ठीक है, अब उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 कैसे कैंसिल होगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो मैंने देखा कि यहाँ पे प्लस का 1 है, तो 1 ये तब कैंसिल होगा जब मेरे पास माइनस का 1 होगा। तो cos x और यहाँ पे क्या है cos x में ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें -1 आता है। तो ठीक है, तो देखिए 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1, तो ये सेकंड आइडेंटिटी में मेरा -1 आ रहा है, तो मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पे क्या करूंगा cos x के पे पुट कर दूंगा। तो ठीक है, जिससे कि मेरा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए करते हैं पुट, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1। ठीक है, तो देखिए -1 से -1 कैंसिल आउट, y इक्वल्स टू tan इनवर्स sin x अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब देखिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स, एक मेरी आइडेंटिटी होती है sin x यानी sin 2x, एक आइडेंटिटी होती है sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x cos x।
ठीक है। और एक हाफ एंगल में इसी की हाफ एंगल एक आइडेंटिटी होती है, इसी की आइडेंटिटी होती है हाफ एंगल में, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, साइन एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है। अब देखिए ये साइन एक्स है, इसकी इस वाली आइडेंटिटी को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए तो साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स बाई 2 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, cos x से 1 cos x कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स sin x by 2, रिमेनिंग क्या रहेगा ऊपर sin x by 2, रिमेनिंग क्या रहेगा ऊपर sin x by 2 अपॉन यहाँ पे क्या था cos स्क्वायर x by 2 था, और तो मैंने एक स्क्वायर cos x by 2 से एक cos x by 2 कैंसिल कर दिया, तो क्या रहेगा यहाँ पे रिमेनिंग में 1 cos x by 2, 1 cos x by 2, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ये क्या जाएगा sin x by 2 अपॉन cos x by 2 इक्वल्स टू क्या किसका होता है, sin x by 2 अपॉन cos x by 2 इक्वल्स टू tan x by 2 का होता है। ये हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है। ये एक आइडेंटिटी और होती है हमारी sin x by 2 इक्वल्स टू sin x by 2 अपॉन cos x by 2 इक्वल्स टू tan x by 2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए tan x by 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो y इक्वल्स टू x by 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, अब कीजिए इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल with respect to x, तो dy over dx is equals to d over dx x by 2, dy over dx is equals to d over dx पर डिफरेंशियल करेंगे, d over dx x by 2 पर डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा 1/2। दिस इज फाइनल आंसर। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cot इनवर्स 1 plus cos x upon sin x। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस cot इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, जिस भी बच्चों को नहीं आता है वो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसका रिप्लाई दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है cot इनवर्स √1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। क्वेश्चन नंबर 4 cot इनवर्स cos x minus sin x upon cos x plus sin x, cos x minus sin x upon cos x plus sin x, ठीक है। देखिए y is equals to cot इनवर्स cos x minus sin x अपॉन cos x प्लस sin x। क्वेश्चन नंबर 4 यही है बच्चों। सॉरी थोड़ा गलत हो गया हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है cot इनवर्स √1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। cot इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। देखिए y इक्वल्स टू cot इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x,
ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, अब देखिए मुझे माइनस यहाँ पे 1 कैंसिल करना है। मैंने आपको भी 3 आइडेंटिटी बताई थी cos x की, 3 आइडेंटिटी बताई थी, उसमें से हम कोई एक आइडेंटिटी पुट करेंगे, वो कंडीशन के हिसाब से देखेंगे 1 कैसे कैंसिल होगा। तो मैंने देखा यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है हमारा, तो इसमें आइडेंटिटी यूज होगी हमारी 1 माइनस, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी यूज होगी 1 माइनस cos x वाली, हमारा क्या होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। मैंने आपको ये अभी वाली आइडेंटिटी यूज कर लिखवाई थी, यहाँ पर क्या था cos x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, हाफ एंगल में जो होगी, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आएगी 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 माइनस ब्रैकेट ओपन 1, जब ब्रैकेट ओपन होगा हमारा ये वाला माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अंडर रूट तो चल ही रहा हमारा पूरा, अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, और इस वाले माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, ठीक है। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 सेकंड बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 1 प्लस है बच्चों के ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ठीक है। तो हमारी आइडेंटिटी थोड़ी गलत हो गई, हमारी आइडेंटिटी गलत हो गई, आइडेंटिटी सही कर लेते हैं। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज होगी, और यहाँ पे 1 माइनस 2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 से 1 कैंसिल आउट, तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 से 1 कैंसिल आउट 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट, ये cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन sin स्क्वायर x बाई 2 क्या होता है tan स्क्वायर x बाई 2, सॉरी cot स्क्वायर x बाई 2 अंडर रूट cot स्क्वायर x बाई 2, तो y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स स्क्वायर निकालेंगे तो अंडर रूट आएगा, तो cot x बाई 2 cot x बाई 2, ठीक है। cot से cot कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल्स टू x बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल, इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो कीजिए dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx x अपॉन 2, dy ओवर dx
इज इक्वल्स टू 1/2। दिस इज फाइनल आंसर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, cot inverse tan inverse cos x plus sin x cos x minus sin x। क्वेश्चन नंबर 5th, tan inverse ब्रैकेट cos x plus sin x cos x minus sin x cos x plus sin x upon cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो कीजिए लेट y इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों, अब मुझे क्या करना है, tan इनवर्स में लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे sin x cos x के हम डिवाइड मार देंगे। ठीक है, देखो बच्चों हम क्या करेंगे, cos x का हम डिवाइड मारेंगे यहाँ पे y इक्वल्स टू tan इनवर्स, हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कैसे करेंगे, sin x से सॉरी cos x के हम क्या करेंगे, डिवाइड मारेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x अपॉन cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन sin x। ठीक है, तो देखिए cos x के cos x कैंसिल आउट। ठीक है, इधर भी cos x से cos x कैंसिल आउट। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, हमारी आइडेंटिटी होती है हमारी sin x अपॉन cos x इज इक्वल्स टू tan x। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस sin x अपॉन cos x, आइडेंटिटी मैंने आपको बताई tan x अपॉन 1 माइनस sin x अपॉन cos x tan x। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, देखिए मैं इसको 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 किसकी वैल्यू होती है हमारी, 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है ना, tan π/4 इज इक्वल्स टू 1। 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan π/4 लिख सकता हूं ना, 1 को मैं tan π/4 लिख सकता हूं। तो लिख दीजिए tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस, अब मैंने क्या किया 1 इंटू tan x, मैंने tan x में क्या कर दिया 1 का मल्टीप्लाई कर दिया अपनी तरफ से। ठीक है, क्योंकि मैं अगर 1 का मल्टीप्लाई tan x में करूंगा तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है ना, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो हर किसी वैल्यू में हो सकता है। अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। ऐसे ही मैं tan x का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा क्या आएगा, tan x ही तो आएगा। तो उस पर कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो मैंने क्या कर दिया 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहां से देखिए y इज इक्वल्स टू
tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस, सॉरी प्लस है ना बच्चों यहाँ पे, सॉरी प्लस लेके चलो, यहाँ पे प्लस है 1 माइनस, अब मैं इधर 1 को क्या लिख सकता हूँ, इस वाले 1 को क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 4 tan x, ठीक है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये क्या बनना है tan पाई, ये tan a यानी पाई बाई 4 को मैंने क्या मान लिया a और x को क्या मान लिया b, तो किसका फॉर्मूला बनना है tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan a प्लस b इक्वल्स टू क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अब देखिए हमारी एक आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, tan पाई बाई 4 प्लस x, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब tan से tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस x, ठीक है। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब कीजिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू पाई 4 का डिफरेंशियल करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो 0 को तो कुछ लिखते नहीं है, 0 तो 0 ही होता है, और f का डिफरेंशियल करेंगे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1। जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है